नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी जीडी के अंतर्गत आयोजित होने वाली आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक श्रृंखला के रूप में अभ्यास सत्र का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोगों ने अपनी चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला में हम लोग एक नए विषय शब्द युग्म के साथ आपके सामने। साथियों, हाल ही में आयोजित हुई कुछ परीक्षाओं में, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो चाहे वो केंद्रीय स्तर की हो, हम लोगों ने पैटर्न में कुछ बदलाव देखा है और हमने देखा है कि परीक्षा में अब शब्द युग्म और अनेकार्थी शब्दों से जो एग्जामिनर है वो प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है। तो हमारी कक्षा में ऑफलाइन में भी और जो हम लोग ऑनलाइन के सत्र का आयोजन कर रहे हैं उसमें भी हमारे जो सुधीजन हैं, पाठक हैं या देखने वाले हमारे छात्र हैं, उन्होंने हमसे इस विषय को लेकर के कई मैसेज किए, संदेश किए और हमसे कहा कि सर इस विषय पर आप एक वीडियो अपना लाएं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो सके। तो साथियों, उन्हीं की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज हम अपनी आज की इस श्रृंखला में आपके सामने शब्द युग्म के साथ उपस्थित हुए हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अपनी आगामी कक्षाओं में भी आपके जो निवेदन हमें प्राप्त हुए हैं उसी के अनुरूप ही हम लोग अपनी कक्षाओं को संचालित करेंगे। तो साथियों, आइए शब्द युग्म की आज की इस चर्चा का हम शुभारंभ करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। तो साथियों, पहले तो थोड़ा सा हम जान लें कि जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, ये शब्द युग्म जो है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या होता है? शब्द युग्म क्या होता है? साथियों, कहीं किताबों में ये शब्द युग्म का चैप्टर जो है या टॉपिक जो है वो श्रुति सम भिन्नार्थक के रूप में भी प्राप्त होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के रूप में भी प्राप्त होता है। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक के रूप में भी प्राप्त होता है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक को अगर हम देखें तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का मतलब होता है समान। और जब इस पद को आप तोड़ेंगे साथियों तो ये बनेगा भिन्न धन अर्थक। भिन्न धन अर्थक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये ऐसे शब्द होंगे जो सुनने में तो समान लगेंगे, परंतु इसका जो अर्थ होगा वो अर्थ भिन्न होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, कई बार हमारे सामने ऐसे शब्द आ जाते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों में हम दुविधा में पड़ जाते हैं या हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अर्थ इसका मालूम तो हमें है, लेकिन अब इसमें किस शब्द का कौन सा अर्थ है, इसको लेकर के दिमाग जो होता है वो भ्रमित हो जाता है। तो उस समस्या को दूर करने का देखिए क्या तरीका हो सकता है। तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम जब शब्द को पढ़ें तो पूरा एकाग्रचित्त होकर पूरे मनोयोग के साथ और ध्यान से उस शब्द को देखें, ठीक है। मैं अपनी ऑफलाइन की चर्चा के दौरान भी अपने छात्रों से कहता हूं कि देखिए, पढ़ना भी एक कला है, ठीक है। आप किसी चीज को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि वो आपके मस्तिष्क में किस प्रकार से संचित होगी।
कैसे वो आपके मस्तिष्क में, आपकी स्मरण शक्ति में अधिक समय तक रहेगी, ये आपके पढ़ने पर निर्भर होता है, आपके पढ़ने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो साथियों फिर आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसको पूरा एकाग्र चित्त होकर ध्यान देकर, ठीक है, कि वास्तव में ये शब्द क्या है और क्या क्या। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, भाषा जो है ये सिर्फ अर्थ का खेल है। भाषा में शब्द ही शब्द है और उन शब्दों के यदि अर्थ आपको आते हैं तो भाषा आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, भाषा आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि अगर ये चैप्टर आपको शब्द युग्म के रूप में नहीं होगा तो किताबों में समश्रुति भिन्नार्थक के रूप में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, समश्रुति भिन्नार्थक के रूप में मेंशन होगा। तो इसकी परिभाषा मैंने आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दी, ना हो तो एक बार आप लोग लिख लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो साथियों इसकी परिभाषा होती है, लिख लीजिए, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे लेते हैं, फिर हम इसके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। शब्द युग्म अथवा इसे बोलते हैं समश्रुति या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हालांकि ऐसे लिखे, इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे शब्द युग्म जो सुनने में समान प्रतीत हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो तो साथियों क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते, ये हो जाएगी साथियों उसकी परिभाषा। आप लोग मेंशन कर लें इसको कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान प्रतीत हो परंतु उनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक पद कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चल आगे हम लोग देखते हैं। अब इनके प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न है, अब जरा देखिए, अम्बुज और अम्बुधि, मैंने आपको पर्यायवाची करते समय कुछ प्रमुख तथ्यों पर चर्चा की होगी। ठीक है, तो जरा देखें यहां पर ये अगर हमने शब्द लिख दिया अम्बुज और अम्बुधि, तो जरा इस पद को आप देखिए तो यहां पर दोनों पद में ये इतनी चीज कॉमन है, अम्ब, और अम्ब का मतलब होता है जल, अम्ब का मतलब होता है जल, यानी यहां ये दोनों पद जो होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं जल से होगा, कहीं ना कहीं जल से होगा। ठीक, तो अब जरा देखते हैं, तो इसका विकल्प जरा ये देखते हैं। ए मतलब कमल और सागर, बी मतलब कमल और भोजन, सी मतलब भोजन और कमल, और डी मतलब बादल और कमल। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज ये हो गई कि यहां पर आपको कमल सब में मिल रहा है लगभग। ठीक है, कमल हर एक विकल्प में आपको मिल रहा है। तो एक चीज तो ये हो गई कि किसी एक पद का अर्थ कमल तो है, किसी एक पद का अर्थ कमल है। ठीक, अच्छा दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि यहां पर दोनों पदों में अम्बु आया है, तो दोनों पदों में
जल का प्रयोग होगा ही, जल का प्रयोग होगा ही, ठीक है। यानी अंबु हो चाहे अंबुज हो चाहे अंबुदी हो, तो अंबु का मतलब जल है, तो दोनों में जल से संबंधित होना चाहिए। तो जरा अब यहां पर हम देखते हैं, तो देखिए कमल और सागर दोनों का संबंध जल से है, क्योंकि कमल की उत्पत्ति जल में होती है और सागर तो जल का स्रोत ही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों पदों में आपको ऐसा पद देख रहा है कि जिसमें दोनों पदों में जल आ रहा है। तो देखिए यहां दोनों पदों में जल आ रहा है और यहां दोनों पदों में जल आ रहा है। यहां पर ये भोजन का जल से कोई विशेष लेना देना या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, ठीक। तो यहां पर देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। क्वेश्चन को निकालने का तरीका देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है, अर्थ अगर मालूम है तो सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर है, लेकिन नहीं भी आता है तो पेपर में मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर में सभी प्रश्नों का उत्तर आए ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कई बार पेपर में आप प्रश्नों का उत्तर अपने विवेक से निकालते हैं, नहीं आता है तो आप उसमें इस चीज का प्रयास करते हैं कि कौन सा विकल्प ऐसा होगा जो इसका उत्तर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसे में देखिए आप क्या करते हैं, तो मैंने देखा अंबु शब्द दोनों में आ रहा, जलकार है, तो हम देख लेते हैं कि इनमें से कोई ऐसा पद क्या है जिसका संबंध जल से नहीं है, जल से नहीं है। तो हमको लिखा कि हाँ भोजन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो देखिए दो विकल्प को तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, दो विकल्प को हटा दिए। अब दो विकल्प को जब हम हटा दिए तो आप देखिए हमारे पास दो ही विकल्प बचे, जिसमें से एक सही है और एक गलत है। बताइए, एक सही है, यानी प्रश्न के सही होने की संभावना हमारी देखिए कितनी अधिक हो गई, कितनी अधिक हो गई। अब जरा देख लेते हैं, तो हमने आपको प्रश्न करते समय बता चुका है, बताया भी है कि यदि किसी मूल शब्द के साथ जा प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ जो होता है वो जन्म लेने से संबंधित हो जाता है। तो अगर यहाँ पर अंबु के साथ जा लग गया तो आप देख लीजिए इसका मतलब हो जाएगा अंबु मतलब जल, और जा का मतलब मैंने बता दिया यहाँ जन्म लेने से संबंधित, तो इसका पद बनेगा जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म लेने वाला पद हमने देखा तो हमने बोला जल में जन्म कौन लेता है, तो वो लेता है कमल। कौन लेता है, वो लेता है कमल, जल में जन्म लेता है कमल। तो यहाँ से देखिए एक पद का हमें आंसर मिल गया, एक पद का आंसर मिल गया कि अंबुज यानी पहले पद का आंसर होना चाहिए कमल। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कमल जो है तो साथियों दूसरे पद का दिया है अंबुदी का, तो ये उसका आंसर ना होकर के बल्कि पहले पद का आंसर होगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए हो जाएगा। कमल और सागर यानी अंबुधि का मतलब होता है, अंबुधि का मतलब होता है सागर। अब एक पद और होता है, याद रखिएगा तीनों को देख लीजिए, एक पद होता है अम्बुज, एक पद होता है अम्बुज और अभी तक मैंने तो कुछ नहीं लिखवा दिया कि देखिए कहीं ना कहीं आपके शिक्षा आपके विचार का आपके विचार अम्बुज अम्बुज और अम्बुज अम्बुज इसका सही एक दूसरा इस प्रश्न का आंसर तो है, लेकिन यदि अम्बुज और अम्बुज दे दिया तो देखिए अम्बुज मतलब हो जाएगा बादल और अम्बुज मतलब कमल, इस प्रश्न का सही आंसर अब विकल्प हो जाएगा विकल्प। और यदि कहीं एक प्रश्न आपके सामने इस रूप में दे दिया युग्म के रूप में कि अम्बुद और अम्बुधि, अम्बुद और अम्बुधि, ठीक है, इसका सही युग्म क्या होगा, इसका सही विकल्प युग्म क्या होगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसका हो जाएगा बादल, बादल, और इसका हो जाएगा समुद्र, इसका हो जाएगा समुद्र। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से देखिए आप प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। तो इस पहले प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पहले प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभय उभय। शब्द देखें, शब्द है अभय और उभय, ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए कह रहा है निर्भय दोनों,
बी हवा, अग्नि, सी पढ़ना, पढ़ाना और डी दोनों और निर्भय। तो देखिए बहुत आसानी से आपने दोनों शब्द सुने होंगे, दोनों शब्द सुने होंगे। और जिस तरीके से हम आपको पढ़ाते रहे हैं, तो अगर अर्थ नहीं भी पता है तो आप लोग इतना तो सीख गए होंगे हमारे पढ़ाने के तरीके से कि शब्दों का अर्थ निकालते कैसे हैं। हमने कहा यहाँ पर ये पदमूल क्या है, भय। इसमें आ किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ धन भय, आ उपसर्ग के रूप में हुआ है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, इसकी जानकारी है कि जब भी कहीं आ उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, यानी जिसमें भय नहीं है, भय नहीं है, तो उसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं निर्भय। डर नहीं है, निर्भय। जिसे डर नहीं लगता, निडर। ठीक है, जिसे डर नहीं लगता निडर। तो जिसे भय नहीं है वो कहलाता है अभय या निर्भय। ठीक, पक्का। और उभय, ठीक है, उभय हम लोग गणित में बहुत पढ़ते हैं, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ, या इस शब्द का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी उभय शब्द का कहीं प्रयोग होता है तो वहां दो लोगों की चर्चा होती है, दो लोगों की चर्चा होती है, दो के पद से संबंधित वो पद होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोनों। तो यहां से देखिए, अभय का पद हो गया, अभय का पद हो गया निर्भय, अभय का आंसर हो गया निर्भय। और उभय का आंसर हो गया दोनों, दोनों। तो यहां से हमारा देखिए ये दो विकल्प तो आपके हट गए, ये दो विकल्प तो हट गए। अब आपके सामने था या तो निर्भय और दोनों, या दोनों और निर्भय। तो यहां से आपने देखा पहला पद हमारा अभय है, तो पहले पद का आंसर निर्भय, और दूसरा पद उभय है तो दूसरे पद का आंसर दोनों होगा। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए। ठीक, अगर यहां पर यह दिया होता तो आंसर हमारा हो जाता विकल्प डी, उभय और अभय, उभय और अभय। अगर ये पद प्रश्न में होता, अगर ये शब्द युग्म हमारा होता तो हमारा आंसर बनता विकल्प डी। लेकिन हमारा पद चूंकि उल्टा है तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अली और अली, अली और अली, ठीक है। तो शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अली शब्द जो होता है, विकल्प जरा देखें। ए मतलब कंधा, हिस्सा, विकल्प बी भौरा, सखी, सी दामन, दमन या दामन, और डी दशन और दर्शन, दशन और दर्शन। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी, भौरा और सखी। देखिए ये अली मतलब होता है, अली मतलब होता है भौरा, अली मतलब क्या होता है, भौरा, ठीक है। कई बार हम लोग, ठीक है, एहू आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, आई है फिर बसंत ऋतु इन डारन पे फूल, इन डारन पे फूल। तो क्या है कि इसी आस में जो अली, अली मतलब कौन, अली, अली मतलब भौरा, ठीक है। किस पे, फूल पे चिपका रहता है, फूल के साथ लगा रहता है, ठीक है, फूल के साथ लगा रहता है। बहुत हम लोगों ने जब भी कहीं अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण देखा है तो वहां पे अक्सर हम लोगों ने क्या कहते हैं, अली, भौरा या फिर इन सब चीजों का, फूल, कांटे, पत्तियां, माली, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। तो अन्योक्ति अलंकार में बहुधा इसका प्रयोग होता है, अन्योक्ति अलंकार में बहुत एक चर्चित एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ते रहे हैं साथियों। आप सभी को याद होगा, बिहारी का बहुत चर्चित दोहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली सो ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। अली कली सो ही बिंध्यो, अली मतलब कली से बिंधा, कली मतलब फूल से, अली मतलब भौरा कली से जुड़ा हुआ है, भौरा कली के साथ है, ठीक। तो वहां पर ध्यान रखिएगा साथियों कि इस अली का अर्थ क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा, इस अली का अर्थ क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। और ये अली जो है, ये अली जो है कि ये अली का अर्थ हो जाता है आपका सखी, है ना, अली का अर्थ हो जाता है सखी। बहुत चर्चित एक पद है। हम लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति क्या कहते हैं, व्यक्ति प्रेम में होता है,
ठीक है, तो उसको दिन रात की कोई खबर नहीं रहती है। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर पद लिखा है दोहे के रूप में, वो कहते हैं कि दिल न सुहात सुहात न प्रभात अली, और जब मन लाग जावे कोई निर्मोही सो, जब मन लाग जावे कोई निर्मोही सो, है ना, कि कुछ होश ही नहीं रहता है। सखी से बोलता है, एक सखी कहती है या मित्र है जो पुरुष अपने मित्र से कहता है कि साथी मुझे दिन का होश ही नहीं रहता है, दिन को समझ ही नहीं रहती है और रात का भी होश नहीं रहता है, लेकिन रात का भी होश नहीं रहता है। कब? जब क्या होता है, जब आपका मन किसी अमुक व्यक्ति से लग जाता है। तो वहां पर वो शब्द जो होता है, ध्यान रखिए, वहां पर वो हम इस अली का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, भौरे को संबोधित नहीं करते, वहां पर वो सखी संबोधित करती है किसको? अली को, यानी अपनी सहेली को, अपनी सहेली को, ठीक है, अपनी सहेली को, ध्यान रखिएगा। तो एक अली का अर्थ होगा भौरा और दूसरी अली का अर्थ सखी। अब साथियों यहां कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है जो इस रूप में होता जो आपको कंफ्यूज करता कि सखी और भौरा। अगर ये कोई विकल्प होता तो आपके सामने एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती, आपके मन में डाउट होता कि पता नहीं कौन से अली का अर्थ कौन सा। लेकिन यहाँ पे विकल्प चूंकि इतने सरल है तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी हो जाएगा और बहुत सरल रूप से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कहता है शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। अच्छा, अब देखिए शब्द युग्म की बात कर दी। अब क्वेश्चन कितना अच्छा है। अब आप लोगों के मन में हो जाएगा कि सर जी क्या पहचाने शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, कैसे निकालेंगे, जोड़ी को कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो चीज है, ये यहां पर ये टाइटल है, ये शीर्षक है, ये संबोधित कर रहा है कि आपको ऐसे युग्म को चुनना है, ऐसी जोड़ी को चुनना है जो सुनने में एक जैसे हो, श्रुति सम भिन्नार्थक हो। श्रुति देखिए जोड़ी तो ये भी है, न्याय और अन्याय, धरा और पृथ्वी, मान और अपमान, जोड़ी तो शब्द युग्म तो ये भी है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, युग्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में देखिएगा युग्म जो है वो दो जगह पर प्राप्त हो जाते हैं, विशेष रूप से शब्दों के विभाजन में। विशेष रूप से शब्दों में युग्म हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो यहां पर जो युग्म होता है ना साथियों, वो किस रूप में मिलता है? एक तो हमें मिलता है विपरीतार्थक पद के रूप में, विपरीतार्थक पद के रूप में। एक हमें मिलता है किसके रूप में? विपरीतार्थक के रूप में। यानी विपरीतार्थक में भी हमें शब्दों का युग्म, शब्दों की जोड़ी प्राप्त होती है, और ऐसी जोड़ी प्राप्त होती है जिसका अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है। अब जरा यहां देखिए, न्याय का विपरीत अर्थ दे रहा है अन्याय, ये शब्द युग्म है साथियों, ये भी एक शब्द युग्म है, ध्यान रखिएगा। विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी साथियों, ये तीनों ही शब्द युग्म है, तीनों ही शब्द युग्म है। लेकिन ये शब्द युग्म किस प्रकृति के हैं? ये शब्द युग्म विपरीतार्थक प्रकृति के हैं, विपरीतार्थक प्रकृति के हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको विपरीतार्थक युग्म को नहीं लेना है, आपको युग्म लेना है जो क्या हो? समश्रुति भिन्नार्थक हो, समश्रुति भिन्नार्थक हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ अचल और अचला ये शब्द युग्म आपको प्राप्त हो रहा है, अचल और अचला, जिसका शब्द युग्म में अर्थ जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है। देखिए अचल और अचला दोनों मिलते जुलते शब्द है, एक सिर्फ एक दीर्घ स्वर का अंतर है, एक दीर्घ मात्रा का अंतर है, और उसके प्रयोग से उसके अर्थ में भी क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहां पर अचल का साथियों अर्थ होगा, अचल का अर्थ होगा पर्वत, पर्वत, और अचला का अर्थ होगा धरती, धरती। अचल का अर्थ पर्वत और अचला का अर्थ धरती। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। विकल्प ए दिवस या गरीब, विकल्प बी गरीब और दिवस, विकल्प सी सुबह और गरीब, और विकल्प डी दोपहर और गरीब, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो बढ़िया आपको विकल्प दिख रहे हैं, तो आप देख करके अब इतना तो लगा सकते हैं कि ये दो विकल्प तो आपके नहीं है, ये दो विकल्प तो आपके सामने नहीं है। विकल्प ए और बी में से आपका एक आंसर है। तो आपको देखना है कि दीन,
दीन बंधुर अंतर्यामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी। दीन दयाल बिरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे दीन का मतलब क्या हुआ? दीन का मतलब हो गया दीनहीन, बोलते हैं हम लोग, गरीब, दयनीय। ठीक है, तो इस दीन का अर्थ आपका हो जाएगा गरीब। दीन का अर्थ हो जाएगा गरीब। और दिन हम लोग बोलते ही हैं, आज कौन सा दिन है? तो आज है, आज आपको जैसे हम बोले आज कौन सा दिन है, तो आज है सोमवार, आज है सोमवार। तो ये दिवस का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, दिन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को इसमें थोड़ा सा आसानी होगी, तो अब हम आंसर की ओर देखिए, थोड़ा सा बढ़ते हैं, अपनी जो गति है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दे रहा है शब्द युग्म ऐसा बताना है जिसका अर्थ भी क्या हो? सही हो। तो विकल्प ए देखिए, आकर। देखिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, आकर और आकार, कुल और कूल, निर्जर और निर्झर। देखिए सब कितने मिलते हैं? शर और सर। तो आपको यहां पे ऐसा बताना है, आपको उसी का चयन करना है जिसके दोनों अर्थ जो हो वो सही हो, दोनों अर्थ जो हो सही हो। तो जरा हम देख कर देखते हैं। आकर, आकर मतलब खान होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है होता है। और आकार, आकार का मतलब आकृति, तो वो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देख लेते हैं क्या हमारा यही उत्तर है। तो हो सकता है हमारा यही उत्तर हो, लेकिन हम बाकी के अपने विकल्पों पर भी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कुल, कुल मतलब वंश, बिल्कुल सही। हम लोग बोलते हैं रघुकुल, रघु का वंश, रघु का वंश। और ये कूल, इस कूल मतलब का शीतल, नहीं भाई ये अर्थ आपका गलत हो गया। इस कूल का अर्थ शीतल नहीं होता, बल्कि होता है किनारा। कूल का अर्थ होता है, ठीक है, ठीक है, कूल का अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा जिसको हम बोलते हैं, नदी का किनारा या तट जिसको बोलते हैं, तट। इसी प्रकार से देखते हैं निर्जर और निर्झर। तो निर्झर तो ठीक है भाई, निर्झर मतलब तो हो गया, ठीक है। और निर्जर, निर्जर मतलब शुनरु, ऐसा कोई पद नहीं। निर्जर मतलब होता है, निर्जर का अर्थ होता है जिसे बुढ़ापा ना आए, ठीक है, बुढ़ापा ना आया हो, जिसे बुढ़ापा ना आया हो, बुढ़ापा ना आया हो, वो कहलाता है निर्जर। तो ये पद भी हमारा भाई गलत हो गया, ये पद भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसका एक पद का आंसर जो है ये क्या है? ये गलत है। इसमें इस पद का आंसर जो है हमारे गलत है। अब जरा यहां देख लेते हैं, तो क्या इस सर का मतलब भाई बाण? बिल्कुल सही होता है, सर का मतलब, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सर का मतलब बाण होता है। लेकिन इस सर का मतलब भला आदमी नहीं भाई, ये भला आदमी जो पद है ये क्या है? गलत है। इस सर का मतलब होता है शीश, इस सर का मतलब होता है शीश, शीश या सिर, आनंद, मुख, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों विकल्प देखें आपका, यहां पर ये शीतल का पद गलत हो गया, ये शुनरु तो कोई पद ही नहीं है, और अगला ये भला आदमी यहां पर ना होकर के बल्कि शीश होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी आकर का शुद्ध अर्थ खान और आकार का शुद्ध अर्थ आकृति। हम लोग बोलते भी ना रत्नाकर, रत्नाकर किसका पर्यायवाची होता है साथियों? रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? समुद्र का, समुद्र को रत्नाकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुद्र क्या है? बहुत से रत्नों की खान है, बहुत से रत्नों का भंडार है, इस कारण उसको हम लोग एक पर्यायवाची बोलते हैं रत्नाकर, रत्नाकर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चिर और चीर का क्या अर्थ है? चिर और चीर का क्या अर्थ है? तो जरा देखते हैं। विकल्प ए नया पुराना, विकल्प बी किला कास, सी पुराना कपड़ा, डी चर अचर। देखिए साथियों बहुत आसानी से यहाँ दो चीजों को तो आप हटा ही दोगे, ठीक है, दो विकल्प तो हटा ही दोगे, क्योंकि पर्यायवाची कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा हो तो ये चीर जरूर पढ़ा होगा, है ना। हम लोग जब भी बचपन से कक्षा 3, 4, 5 से हम लोगों को पर्यायवाची पढ़ाया जाता है, तो हम लोग पढ़ाते हैं कपड़े के क्या पर्यायवाची होते हैं, तो हम लोग बोल देते 3 पर्यायवाची, 4 पर्यायवाची, वस्त्र वसन चीर पट, वस्त्र वसन चीर पट। ये हम लोग मूल 3, 4 पर्यायवाची हम लोगों को बचपन से ही याद कराए जाते हैं, बेसिक से कराए जाते हैं, हाँ।
तो वहां पर हम लोग बचपन से जिस चीज को पढ़ते आ रहे हैं तो उतना तो हमें याद ही होगा कि चीर मतलब कपड़ा होता है। तो यहां से देखिए ये तो हट गया आपका, और देखिए कपड़ा एक ही विकल्प में मिल रहा है, कपड़ा एक ही विकल्प मिला, तो देखिए कोई दूसरा विकल्प हुआ ही नहीं, यहां से भी हट गया, चूंकि कपड़ा मिल ही नहीं रहा, एक ही एक आंसर हो गया विकल्प सी। चिर मतलब पुराना, चिर मतलब पुराना, और चीर मतलब कपड़ा, चीर मतलब कपड़ा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर और मंदिरा, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ। ये साथियों बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया। इसमें से आप मंदिर तो बता लेंगे, लेकिन मंदिरा इस शब्द को भी आप याद कर लीजिएगा। आपसे पर्यायवाची में भी पूछ सकता है मंदिरा किसका अर्थ होता है, वाक्यांश में भी पूछ सकता है, किसी भी अर्थ में ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जरा यहां देखते हैं, विकल्प ए पूजा घर पुजारी, बी घर सवारी, सी गुफा बड़ा गुफा, डी देवालय और अश्वशाला। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा डी देवालय और अश्वशाला। देखिए मंदिर मतलब तो सभी को मालूम है देवालय। अब देखिए अगर यहां भी विकल्प देखते हैं, तो मंदिर मतलब क्या घर हो सकता है, जी नहीं हो सकता। गुफा हो सकता है, जी नहीं हो सकता। पूजा घर को लेकर के एक डाउट हो सकता है कि मंदिर पूजा घर हो सकता है, जहां क्योंकि मंदिर में भी पूजा की जाती है, लेकिन पूजा घर और मंदिर में एक अंतर होता है, पूजा घर और मंदिर में एक अंतर होता है। मंदिर जो होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक होता है, जबकि पूजा घर जो होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए घर में नियत स्थान होता है, पूजा के लिए नियत घर में एक स्थान होता है जिसे हम पूजा घर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे विस्तृत अर्थों में देखेंगे तो मंदिर का मूल अर्थ कैसे हो सकता है, मंदिर की एक विशेष बनावट होती है, एक मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जब उसमें आप जाएंगे तो मूर्ति कला का एक पूरा विषय होता है, पूरा विषय होता है, ठीक है। मंदिर के क्या क्या नियम, क्या क्या गुण, क्या क्या आकृति, क्या क्या वहां पर होना चाहिए, ये सब चीजों को जब बनाते तब एक मंदिर का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, जबकि घर में सामान्यतः प्रतिष्ठा मूर्तियों की नहीं की जाती है, सामान्य रूप से उनकी पूजा की जाती है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए पूजा घर में जो ईश्वर की मूर्ति होती है वो चल होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। जबकि मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वो प्रायः प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित कर दी जाती है, यानी अचल हो जाती है, वो चलायमान नहीं होती, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। साथियों आपके सामने हमने ये यहाँ पे इन दोनों के भेद स्पष्ट कर दिए, इन दोनों के भेद भी आपको स्पष्ट कर दिए कि पूजा घर और देवालय में क्या अंतर है। पक्का, ठीक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आंसर इस प्रश्न का होगा डी। और मंदिरा, ये सब ध्यान रखिएगा, मंदिरा जो होते हैं वो अश्वशाला को हम बोलते हैं, अश्वशाला, ठीक है। अश्वशाला का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां घोड़े रखे जाते हों, ठीक है, या घोड़ों के रहने का स्थान, घोड़ों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, अश्वशाला, या इसी को हम लोग कहीं कहीं घुड़साल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, घुड़साल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सच आइए अगर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है, यानी आपको पूछ रहा है कि ये जो है इसमें आधि का अर्थ क्या होता है, आधि का मतलब अर्थ क्या होगा। तो विकल्प देखिए, ए मानसिक कष्ट, बी आधा, सी पागलपन, और डी अधक पारी जैसे लोग। कोई देखे ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों मानसिक कष्ट। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि का मतलब होता है साथियों, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, ठीक है। व्याधि का मतलब होता है बीमारी, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। और ये जो है मानसिक कष्ट, इसका लक्षण होता है आदि। हम लोग अक्सर कहते होंगे, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने लोगों को कहते सुने होगा कि आपको ईश्वर करे आदि और व्याधि से मुक्ति मिले, आपको आदि और व्याधि से मुक्ति मिले। आदि का मतलब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, और व्याधि मतलब शारीरिक रूप से भी आपको क्या करे, ईश्वर मतलब ठीक रखे, कुशल रखे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पद एक साथ आता है, आदि व्याधि, आदि व्याधि, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ है। तो ध्यान रखिए, अनिल का अर्थ होता है क्या साथियों, अनिल का अर्थ होता है
अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। अब देख लीजिए ये विकल्प कहाँ पे है, तो यहां पर दिया हुआ अनिल मतलब आग, यानी ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, ये हवा तो दिया है लेकिन अनल का मतलब आग होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब अनल का मतलब आग तो होता है लेकिन अनिल का मतलब जंगल नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा सही हो गया विकल्प बी, विकल्प बी, यानी अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। साथियों बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था अली और अली, वो भी कई बार परीक्षाओं में कुछ प्रश्न होते हैं, उनकी प्रकृति होती है, बार बार परीक्षा में वो रिपीट होते हैं। तो साथियों रिपीट होने वाले प्रश्नों पे तो आपकी पूर्ण रूप से पकड़ होनी चाहिए, आपकी उस पर इतनी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा में आया हुआ रिपीट प्रश्न अगर गलत हो गए तो फिर आपको परीक्षा कोई पास नहीं करा सकता, क्योंकि रिपीट प्रश्न दे करके वो आपको बताता है कि भैया ये तो सही कर लो, बार बार पूछा जा रहा है, तुमने पीछे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो पूछा उसका आंसर याद कर लो। अब वही नहीं कर पाओगे तो फिर नए क्वेश्चन में तो फिर वो सभी के साथ गलत होंगे, है ना, या जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई की होगी उनके सही होंगे। तो परीक्षा को पास करने के कुछ नियम बड़े सरल होते हैं, ठीक है, उन नियमों को आप पकड़िए, रिपीट क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो, रिपीट क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो, आप परीक्षा पास करने के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। ठीक, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, जरा देखते हैं। फिर से वही शब्द युग्म, यानी यहां पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की देखना है, तो देखिए धरा पृथ्वी, ठीक है, तो ये तो एक पर्यायवाची युग्म हो गया, पर्यायवाची युग्म हो गया। न्याय अन्याय विपरीतार्थक युग्म हो गया। मान अपमान विपरीतार्थक। अभी हम लोग साथियों पीछे देख करके आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने आंसर लगाया, तो इस प्रश्न का आंसर भी हमारा हो जाएगा डी, अचल और अचला। आप लोग बताइए अचल मतलब मैंने क्या बताया, अचल मतलब क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को, अचल मतलब पर्वत और अचला मतलब धरती, अचला मतलब धरती, ये मैंने आपको बताए थे, तो आपके लिए हो गए पर्वत और धरती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्रुति सम शब्द युग्म के भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। भिन्न अर्थ वाली यानी आपको समश्रुति भिन्नार्थक को पहचानना है। तो देखिए किरण और रश्मि ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है, पर्यायवाची शब्द युग्म है, पर्यायवाची शब्द। अभिलाषा और इच्छा ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये भी पर्यायवाची शब्द युग्म है, ये भी पर्यायवाची। रात्रि और निशा देखिए ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे पर्याय शब्द युग्म दे दिए, पर्याय शब्द युग्म दे दिए। अब यहाँ पर देखिए कुल और कुल, इसका भी आंसर मैं पीछे बता चुका हूँ, इस प्रश्न का भी इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा कुल और कुल। कुल का साथियों अभी पीछे आंसर आपने देखना, कुल का आंसर देखा वंश और कुल का अर्थ देखा तट या किनारा, तट या किनारा। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को, फिर से भाई जोड़े को पहचानिए, जोड़े को पहचानिए। तो देखिए शाम और संध्या ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये युग्म कैसा है, पहचानते जाइए, पर्यायवाची का युग्म है। दिन और दिवस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा युग्म है, पर्यायवाची का युग्म है। ठीक, अपेक्षा और उपेक्षा ये देखिए दोनों शब्द मिलते जुलते हैं और इनका अर्थ अलग है। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। संसार और जगत ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक दूसरे के पर्याय है, पर्याय है। तो तीनों देखे विकल्प एक जैसे मिले, पर्याय युग्म, पर्याय युग्म। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ से बताऊं, अगर टॉपिक को चेंज कर दूं तो यहाँ पर आपसे तीन विकल्प समश्रुति भिन्नार्थक के देकर के पूछ सकता है कौन सा पर्याय युग्म का, पर्याय युग्म को जोड़े, पर्याय के समानार्थी युग्म को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें शब्दों का ऐसा युग्म कौन सा है जो समानार्थी है, समानार्थी है, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम चूंकि किसको देख रहे हैं, शब्द युग्म को देख रहे हैं, समश्रुति भिन्नार्थक को देख रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सी, अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का मतलब क्या होता है, अपेक्षा का मतलब होता है, अपेक्षा का मतलब होता है चाह, अपेक्षा का मतलब होता है चाह, और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है किसी से तुलना, किसी से तुलना। ध्यान रखें, अपेक्षा का मतलब होता है चाह या अभिलाषा, और उपेक्षा का मतलब होता है किसी से तुलना करना, किसी से तुलना करना। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखें। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, फिर से वही भिन्नार्थक आपको शब्द युग्म देखना है। तो देखिए
आदि और अंत ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये विपरीतार्थक हो गया, विपरीतार्थक हो गया, हटा दिया। अभिनय और नाटक, ठीक है, अभिनय और नाटक ये भी नहीं होगा, क्योंकि अभिनय और नाटक जो है ये शब्द की प्रकृति अलग है दोनों शब्दों की, ठीक है। एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का पर्याय है, ठीक है। नाटक करना या अभिनय करना एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची पद हो जाएंगे। अनुचर और नौकर साथियों ये भी एक दूसरे का पर्याय युग्म हो गया, पर्यायवाची हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अवधि और अवधि, देखिए ये मिलते जुलते शब्द है, मिलते जुलते शब्द है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर लघु ई का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, इसके कारण इसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अवधि का अर्थ हो जाएगा समय, अवधि का अर्थ हो जाएगा समय, और इस अवधि का अर्थ हो जाएगा साथियों हमारी एक हिंदी की बोली, हिंदी की बोली जो हम लोग बोलते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक बोली बोली जाती है जो इसमें से एक होती है अवधि। साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, आप लोगों को मालूम होगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो उसी में से अवध प्रांत के अंतर्गत जिस बोली का प्रयोग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अवधी भाषा के रूप में, ठीक है। हमारा बहुत ही लोकप्रिय और हमारा पवित्र पुस्तक जो रामचरितमानस है उसकी रचना हमारी इसी अवधी भाषा में गोस्वामी जी ने की है, अवधी भाषा में तो तुलसीदास ने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है फिर से सही अर्थ वाला शब्द युग्म बताइए, सही अर्थ वाला शब्द युग्म बताइए। तो ए अली और अली, तो देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, संभवतः ये अली मतलब भौरा, ठीक है, ये अली मतलब सखी। अच्छा इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। अच्छा थोड़ा विकल्प देखिए, बढ़िया प्रश्न बन गया साथियों, इसमें बहुत अच्छे से आपको बताना है शब्द युग्म सही वो बताना है जो सही नहीं है। तो देखिए इसके दोनों के अर्थ क्या है? दोनों के अर्थ हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना क्या है? आपको गलत बताना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है सही नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है आप इसमें से उसको चयनित कीजिए जो गलत है, जो गलत है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत बार गलती करा देते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये हो गया, ये सही हो गया। अब अनिल, अभी मैंने पीछे बताया अनल मतलब क्या होता है? आग, तो ठीक है, और अनल मतलब हवा, ये भी ठीक है भाई। तो ये भी देखिए गलत नहीं है, सही है, तो ये आंसर भी आपका नहीं है, ठीक। अब जरा देखते हैं, तो यहां पर देखते हैं आदि और आदि। तो देखिए आदि का अंत हम लोग हमेशा कहते हैं, तो आदि का आरंभ होता है बिल्कुल, और हम लोग आदि, हम लोग कहते नहीं कि लड़का इस चीज का आदि हो गया है। आदि का मतलब अभ्यस्त हो गया, अभ्यस्त हो गया, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्या होती है? खाने की आदत होती है, खाने के अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को पढ़ने के अभ्यस्त हो जाते हैं, पढ़ने की आदत हो, पढ़ने के आदि हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं पढ़ने के आदि हो गए, पढ़ने के आदि हो गए, तो अभ्यस्त हो गया। अब जरा यहां देखते हैं, तो जलज, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलद, अब देखिए ये शब्द जो है ये पद गलत हो गया, क्योंकि हमने बताया था जलद मतलब समुद्र नहीं होता, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था साथियों, यहाँ होना चाहिए था बादल। यहाँ क्या होना चाहिए था? बादल। तो देखिए यहाँ पर कमल तो ठीक है, लेकिन समुद्र का अर्थ गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। बहुत बढ़िया साथियों प्रश्न ये, विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों जो समश्रुति भिन्नार्थक के रूप में दिए हुए हैं वो उचित है, उनका अर्थ जो है वो सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अन्न मतलब क्या होता है? अन्न मतलब होता है पराया, दूसरा, और अन्न मतलब होता है अनाज, अन्न मतलब होता है अनाज। जरा देख लेते हैं विकल्प, तो पेड़ पौधे का कोई लेना ही देना नहीं, ठीक है। दूसरा पराया, दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये पर्यायवाची युग्म है, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। अनाज और फल, ठीक है, अन्न तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये अन्य मतलब फल नहीं होता, बल्कि इसका मतलब पराया होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा या पराया, दूसरा या पराया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न हमारा,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सकल और शकल, सकल और शकल का अर्थ क्या होगा? विकल्प देखते हैं, ए सन और संबत, बी संपूर्ण और अंश, सी सबल और निर्बल, डी कला और कृति। देखिए विकल्प बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप लोग कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि सकल विश्व पर क्या इस समय, सकल विश्व पर इस समय क्या कहते हैं, कोरोना का संकट छाया हुआ है। पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना के संकट में आ रही है। हम लोग न्यूज़ में आजकल देख ही रहे हैं, चाइना परेशान हो गया है, भारत में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी बीच में अपने सभी अपने छात्रों से, अपने मित्रों से, सभी से अनुरोध करूंगा कि ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, और थोड़ा सा जो फिर से है कि हम लोग कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, या सावधानी ही हमारा मूल अस्त्र उपाय होना चाहिए। तो आप अपना लोगों से क्या करें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करते रहें, क्योंकि वही चीज़ है, आखिरी में कहा जाता है कि जान है तो जहान है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पालन करें इन चीज़ों का, ताकि ऐसा ना हो कि परीक्षा के दौर में आप अस्वस्थ हो जाएं और परीक्षा ही ना दे सके। तो थोड़ा सा आप अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो सकल और शकल, सकल का मतलब देखिए हम बोले सकल विश्व पर, सकल का मतलब एक अर्थ होता है संपूर्ण। तो जरा यहाँ देखिए कहीं पे मिल ही नहीं रहा है इसके दूसरा समान अर्थ, तो सीधे सीधे मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ध्यान रखिएगा, ये सकल का अर्थ संपूर्ण होता है और इस शकल का अर्थ अंश होता है, शकल का अर्थ अंश होता है। कहीं कहीं अब आपको ये भी दिख सकता है, देखिएगा शक्ल, तो इसका अर्थ सूरत या चेहरा होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी बन सकता है। तो आपसे ये पूछ दे कि सकल और शक्ल, देखिए कितना बढ़िया, एक ये भी तो जोड़ा बन सकता है, सकल और शक्ल। तो याद रखिएगा, इस सकल का अर्थ होता है अंश और इस शक्ल का अर्थ होता है सूरत या चेहरा, सूरत या चेहरा। ठीक है, हम लोग कहते थे शकल देखी, क्या शक्ल देखी अपनी, शक्ल देखी कभी? शक्ल का मतलब क्या होता है, चेहरा, वो शकल नहीं होता, शक्ल होता है, शक्ल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, दिए गए युग्म को शब्दों का, दिए गए युग्म शब्दों का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे दिया अंश और अंश, अंश और अंश, ये भी साथियों कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प देखिए, अंश मतलब अंश और टुकड़ा, तो ये तो देखिए हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अंश है, तो ये भिन्न हो जाएगा, ये आंसर हट गया। कंधा और भाग, कंधा और कोण, नाम और भाग, तो ये यहाँ से स्पष्ट हो गया, ये तो हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए शब्द। इस अंश का अर्थ होता है कंधा, इस अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है, कंधा, और इस अंश का अर्थ होता है साथियों भाग, इस अंश का अर्थ होता है भाग। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटिबद्ध और कटिबंध, कटिबद्ध और कटिबंध युग्म का शब्द का सही अर्थ होगा, शब्द का सही अर्थ होगा। तो विकल्प ए तैयार, विकल्प बी कमरबंद, विकल्प बी कतार, उद्धत, विकल्प सी उपयुक्त सरल, विकल्प डी आभूषण कठोर। तो कटिबद्ध का मतलब साथियों देखना, कटिबद्ध किसी कार्य को है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रार्थना जब देखते हैं तो क्या कहते हैं, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना होती है, आरएसएस की प्रार्थना होती है, तो वहां पर शब्द इसका प्रार्थना में प्रयोग हुआ है। तो दीयाय कार्याय बद्धा कटियम, कटिबद्ध। ठीक है, कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है, तैयार है, कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है या तैयार है। ठीक है, तो कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार होना, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार होना। और कटिबंध, कटिबंध का मतलब, कटि मतलब होता है कमर, कटि का मतलब होता है कमर, हम लोग बोलते हैं कटि प्रदेश। ठीक है, कटि, कटि मतलब कमर का क्षेत्र, तो वहां पे जो कमर में बांधने का जो आभूषण होता है उसे कमरबंद बोलते हैं, कमरबंद बोलते हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों ने देखा कमर में महिलाएं आभूषण धारण करती हैं, कहीं कहीं उसको कमर पेटी भी बोला जाता है, कमर पेटी भी बोला जाता है, तो उसी को हम लोग कटिबंध बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, कटिबद्ध मतलब तैयार और कटिबंध मतलब कमर बंद। ठीक है, कटिबंध का कहीं कहीं आपको देखेगा, जब भूगोल के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो कटिबंध का एक अर्थ आपको क्षेत्र भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो कमरबंद के अलावा यहाँ कहीं कहीं क्षेत्र दिख जाए तो ध्यान रखिएगा, कटिबंध का मतलब क्षेत्र भी होता है। जैसे हम लोग भूगोल में देखते हैं ना कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, तो उस कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र से, क्षेत्र से संबंधित। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं,
21वां प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिराम और अभिराम, सॉरी अभिराम, अभिराम और अभिराम का उचित शब्द युग्म क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये, अब देखिए विराम मतलब रुकना, विराम मतलब रुकना, और इसके पहले आ लग गया तो आ का मतलब हो गया नहीं, नहीं रुकना यानी बिना रुके, नहीं रुकना यानी, तो यानी ये ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होगा बिना रुके, यानी दूसरा पद, यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिना रुके को हम निरंतर बोल सकते हैं, नयन प्रिय ये भी नहीं होगा। तो साथियों यहां से देखिए बहुत आसानी से निकल आया कि अविराम मतलब निरंतर या बिना रुके, निरंतर या बिना रुके, एक ही पद से हमारा आंसर निकल पा रहा है। ठीक है, बिना रुके, तो अभिराम का मतलब हो जाएगा सुंदर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ करुणाय रूपम करुणाकरत्यम श्री रामचंद्रम चरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये। ठीक, राम जी की स्तुति में। ठीक है, लोकाभिरामम, लोकाभिरामम क्या है? जो लोगों को आनंद करने, सुंदरता प्रदान करने वाले, ठीक है, आनंदित करने वाले, वो लोकाभिरामम, लोकाभिरामम। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित शब्द युग्म क्या होगा? समश्रुत भिन्नार्थक का उचित शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। क्या है वो? कीट और कटी। साथियों अभी देखिए हम पढ़ के आ रहे हैं, कटी मतलब हम पढ़ के पीछे, कटी मतलब हम कमर पढ़ के आ रहे हैं, कटी अभी हमने देखा था, कटिबंध, कटिबंध मतलब कमरबंद या, ठीक है, कमर पेटी, तो कटी मतलब हो गया कमर। अब जरा यहाँ से देख लीजिए, तो भाग नहीं होगा, नारी नहीं होगा, सखी नहीं होगा, आंसर हो गया कमर। और कीट हम लोग कहते हैं कीट मतलब कीड़ा, कीट मतलब कीड़ा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया विकल्प डी, कीड़ा और कमर, कीड़ा और कमर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बादल यज्ञ का युग्म शब्द क्या है? बादल और यज्ञ का युग्म शब्द क्या है? साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आप ध्यान रखिएगा। विकल्प ए मेध और मेघ, विकल्प बी मेघ और मेध, सी घन और धन, और डी हर्षा। और चारों विकल्प भी इसके बहुत अच्छे हैं साथियों, विकल्प बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो हम जो दो विकल्प नहीं है उनको पहले किनारे कर दें, थोड़ा सा याद रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा प्रयोग कीजिए। बादल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेघ की मेध, बोलिए बादल को क्या बोलते हैं? मेघ। ठीक है, आप लोगों ने गाना भी सुना बहुत बढ़िया, मेघारे मेघारे मत जा रे परदेश, ठीक है, आज तू प्रेम का संदेश बरसारे, मेघारे। तो वहां मेघ नहीं बोलता है, वो ये नहीं कहता मेधारे मेधारे, वो क्या कहता है? मेघारे मेघारे। तो बादल का मतलब क्या हो गया साथियों? मेघा। मेघा मतलब क्या हुआ? बादल। मेघा मतलब, अब पर्यायवाची भी हम लोगों ने पढ़े हैं, लगातार बादल का पर्यायवाची देखा है। मेघ मतलब बादल, घन मतलब बादल होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है, नीरद मतलब बादल होता है, जलद मतलब बादल, पयोद मतलब बादल होता है। ठीक है, तो मेघ, मेघ मेघ, मेघा नहीं, इसको हम लोग मेघ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मेघ। मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। और था जो पीछे जाइए, हम लोग पढ़ते थे जब हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, तो जब राजा और महाराजा क्या कहते हैं युद्ध जीत लेते थे, तो अपना राज्य का प्रसार करने के लिए यज्ञ करते थे। उन यज्ञों को हम किस नाम से जानते थे? तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ, उसमें क्या कहता, राजा क्या करता था? घोड़े को छोड़ देता था, घोड़े को छोड़ देता था, और घोड़ा जितनी जगह क्या करते विचरण करके आ जाता था, उतनी जगह की सीमा क्या हो जाती थी? उस राजा के अधीन हो जाती थी, अधीन हो जाती थी। साथियों अश्वमेध बोला क्यों जाता था, यह महत्वपूर्ण है, यह भी जान लीजिए, ऐतिहासिक फैक्ट जान लीजिए कि जब वो घोड़ा विचरण करके आ जाता था, तो हवन करके उस घोड़े की बलि चढ़ा दी जाती थी, बलि चढ़ा दी जाती थी, यज्ञ किया जाता था, बड़े यज्ञ का आयोजन होता था, और उस यज्ञ में उसकी क्या की जाती थी? आहुति दी जाती थी। किसकी? तो अगर यज्ञ में अश्व की आहुति दी गई, यज्ञ की आहुति दी गई, यज्ञ किसके निमित्त किया गया? यज्ञ अश्व के निमित्त किया गया, तो वह यज्ञ कहलाता था अश्वमेध यज्ञ। यानी यज्ञ का अर्थ क्या होगा साथियों? यहां पर जाने के यज्ञ का अर्थ हो जाएगा मेध। यज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? मेध। तो साथियों देखिए यहां पर बादल का अर्थ मेघ और यज्ञ का अर्थ मेध होने से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। मेघ मतलब बादल और मेध, अब जैसे किसी पशु का, ठीक है, पशु की बलि देनी हो तो हम लोग पशु मेध बोल देते थे,
जैसे किसी नर की बलि देनी हो, हम लोग नरमेध यज्ञ बोल देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न यज्ञ चलते थे, विभिन्न यज्ञ का आयोजन होता था, ठीक। तो मेध का मतलब होता था यज्ञ, यज्ञ, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, रखा, ठीक है। और आशा करता हूं कि ये जो आज हमारी चर्चा है, आज की चर्चा आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए क्या कहते हैं लाभकारी सिद्ध होगी। तो साथियों, आज की अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं, अपने इस वादे के साथ कि अपनी अगली कक्षा में हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से कहूँगा कि घर पर, ठीक है, एक उचित दूरी बना करके लोगों से, और स्वच्छता या जो हमारे वही कोविड के जो नियम हैं, सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनका पालन करते हुए आप सभी घर में स्वस्थ रहें, कुशल रहें, ठीक है। ईश्वर आपको क्या करे, स्वस्थ आरोग्यता प्रदान करे, ठीक है। इसी आशा के साथ, ठीक है, मैं अपनी आज की चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी को जय हिंद।